दोस्तों सनत, अब आपको मैं बताऊंगा कि एक स्मार्ट बायर कैसे बने। स्मार्ट बायर होता कौन है पता है ना? दूसरों की गलतियों से सीख ले। खुद की गलती सीखने में तो बहुत महंगा पड़ेगा ना। हाँ, तो हम बता देंगे क्योंकि अपने अनुभव से आपको अगर कोई बता दे तो ठीक है। तो क्या करना है, कुछ स्टेप्स हैं जो आप लोगे तो एकदम बेस्ट डील मिलेगी। अच्छा, सबसे पहली चीज़ अगर मैं बताऊं तो आपको अच्छा रिसर्च करना है। ज़्यादातर टाइम ना मैं रिकमेंड करता हूँ कि बैठ के अपने आप चेक करो, घर से रिसर्च करो, कौन से प्रोजेक्ट हैं, क्या चालू है, बहुत सारी चीज़ें ना यहाँ पे करो तो फिजिकली बहुत कम आपको भागना पड़ेगा। शॉर्ट लिस्ट करना है या थोड़ा मतलब 80% मैं ना यहाँ पे तैयार करूँगा और 20% में जाके ग्राउंड में भागूंगा। जैसे कुल पेड़ काटना होता है ना, तो मैक्सिमम टाइम उसको शार्प करो, अपने कुल्हाड़ी को, एक्स को, और फिर काटो तो फास्ट होगा। कोई कोई ये बस लगे रहते हैं, जिसने जैसा बोल दिया है उठाया गाड़ी भाग रहे हैं, इतना टाइम भी फूक रहे हैं। टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही बैठ के 2 घंटे में मैं इतना समझ सकता हूँ क्यों ट्रैफिक में धक्के खाऊं, और फिर मैं उस पर फोकस करूँगा। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो उसको मैं, बहुत सारी आजकल साइट हैं, जस्ट जाओ, बोलो कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इन पुणे, वेस्ट पुणे, ईस्ट पुणे, या जो भी लोकेलिटी है, विमान नगर, कल्याणी नगर, जो भी आप डालते हो, एंड देन कंपेयर करो। कोशिश करो ईस्ट या वेस्ट पुणे को रखो तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगा। अब उसमें जब देखना है तो प्रोजेक्ट देखो, पर स्क्वायर फीट क्या लगा रहा है कौन सा बिल्डर, वो जानने की कोशिश करो। अगर उसमें भी दिक्कत आती है तो यूज़ करो चैट जीपीटी को, परप्लेक्सिटी को, कि पर स्क्वायर फीट ही पूछो उससे कौन सा बिल्डर क्या ले रहा है, तो वो ज़्यादा आपको क्लियरिटी आएगी। और एक चलो सीक्रेट बात बताता हूँ आपको, क्योंकि अब हम लोग फेमस ही हैं, बाकी चीज़ें तो सब बता देंगे। सीक्रेट क्या है, कोशिश करो कि जो बिल्डर है ना कम लोडिंग की बात कर रहा है उसका लो। आजकल, पहले जब मैं आया था ना, तो जैसे टेरेस था उसका 50% पकड़ते थे, और पहले तो पकड़ते भी नहीं थे, फिर 25% चालू किया, फिर 50%, अभी तो फुल। अब कितना टाइम आप उन टेरेस में निकालते हैं यार? तो है ना, मरने की फुर्सत नहीं है दुनिया को, तो जो जितना अंदर मिल जाए ना, ऐसे होता है। पर खैर, अब ना हमने कोशिश क्या करना है, मुद्दे की बात ये कि लोडिंग क्या रहता है कि जो भी आपका फ्लैट है और जो कॉमन एमिनिटीज देते हैं, जैसे स्टेयर केस हो गया, लिफ्ट हो गया, स्विमिंग पूल, क्लब, जिम, जितनी ज़्यादा, तो बिल्ड वो तो किसी को बेचा नहीं है ना बिल्डर ने, तो इक्वली डिवाइड कर देता है सारे फ्लैट में आपके कारपेट के हिसाब से, तो उसको लोडिंग बोलते हैं। या आप देखोगे अभी नॉर्मली 35 से 40% बोल रहे हैं, और कुछ भाई साहब है 42, अभी वो प्लानिंग कर, कुछ उनको, क्योंकि कस्टमर को इतना पता ही नहीं है इसके बारे में। 45% तक लोडिंग मतलब क्या है? 1000 स्क्वायर फीट में आपको क्या मिला हाथ में, सेलेबल अगर 1000 है तो ऐसे करके, क्योंकि वो पेपर पे भी नहीं रहेगा कुछ, पेपर पे आप इंडेक्स 2 पे देखोगे कारपेट रहेगा, पर वो जब आपको, इसलिए ना बहुत लोग, बहुत क्या, 80% टाइम में आपको जो बाइफर्केशन है कॉस्ट शीट का, वो कोई नहीं बताना चाहता, ऑल इंक्लूसिव बोल देना चाहते हैं। हम लोग को भी, अगर मैं भी जाऊंगा ना तो नहीं वो ज़्यादा डिटेल में देना चाहते, क्योंकि उसमें हर जगह उन्होंने कुछ ना कुछ बढ़ा के रेट डाला हुआ है। जैसे फ्लोर राइज है तो भाई कितना है, बस इतना, इतने का लगा दिया 10 लाख, क्या फ्लोर राइज का लगा दिया, फेसिंग का लगा दिया, पर इनसाइड फेसिंग का 1000 रुपये, 500 रुपये ज़्यादा पर स्क्वायर फीट लगा दिया। तो वो क्लियर करना है कि भाई बेस रेट क्या है, ठीक है, और पैकेज इतना हो रहा है तो ये किस बात का है। कार पार्क लगाया है तो अगर 2 बिल्डर है, एक 5 लाख लगा रहा है, एक 6 लाख, एक 7 लाख, एक सीधा 10 लाख, उसमें क्या कर दिया भाई? कार पार्क में क्या कर दिया किसी ने? कार पार्क है, कवर कार पार्क है, वो बस कार पार्क है। मेरे को नहीं समझ में आता, उसी में भी इतने फर्क है। तो उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कौन कितना, कहाँ कहाँ इनके हिडन जो है ना चार्जेस हैं। कोई लीगल फीस 10 लगा रहा, कोई 20 लगा रहा, कोई 25 लगा रहा, कोई 30 लगा रहा, मतलब क्या है?
चाहे आप 1 BHK 1 रूम किचन लो और चाहे आप 100 करोड़ की प्रॉपर्टी लो, कोई अलग से लीगल का कुछ नहीं रहता है। वहाँ जाके खाली रजिस्टर ऑफिस में खड़ा रहना रहता है और वो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन पे कर दिए, काम खत्म हो जाता है। अभी तो डायरेक्ट बिल्डर खुद बैठे बैठे कर, पर उसमें भी कुछ नहीं तो 10-20 हज़ार रगड़ दो, इंफ्रा चार्जेस लगा देते हैं। किस बात का भाई, मीटर वगैरह का अगर आप गवर्नमेंट का देखोगे ना, इतना कम है पूछो मत, 3 टाइम 5 टाइम लगा रहे हैं उसके नाम से कुछ भी, क्योंकि ऐसे वर्ड डाल दिया, आपको भी क्या मालूम। और क्या बोलने को बोल देंगे, यार ये सबका रहता है, ये स्टैंडर्ड चार्जेस है, ये नॉर्म्स है इसके, आपको हक है कि जानना, मतलब बता दो हाँ ठीक है। और फिर जब आप जाओगे अलग अलग के पास, तब ये चीजें कंपेयर करने में आपको इजी होगा कि ये लोडिंग कितना कर रहा है, ये कितना कर रहा है। कोई स्टैंड अलोन बिल्डिंग बना दिया है और उसमें लोडिंग कर रहा है तो मतलब ही नहीं बनता है। उसने कौन सी आपको 1000 एमिनिटीज दे दी है कि मल्टीपल स्विमिंग पूल है, इतना बड़ा ऐसा ना एकदम एथलेटिक साइज का स्विमिंग पूल दे दिया है, जिसके कारण है क्योंकि सब कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूँ, कुछ नहीं है मतलब। तो वो चीज़ आपने समझना है थोड़ा सा। और ये कब लगेगा, जब आप टाइम लोगे, थोड़ा घूमोगे, जल्दबाजी में नहीं करोगे। घर खरीदने का काम जल्दी का होता ही नहीं है, इतना बताता हूँ मैं। पैसे आ गए, लोन सैंक्शन हो गया, आदमी सोचता है बस ले लो। अरे बाद में बहुत दुर्दशा होती है भाई, इतने अप्स एंड डाउन्स हैं आज के लाइफ में। कोई जॉब का भरोसा नहीं है, जिंदगी का भरोसा नहीं है। और आप 20 साल तक आपकी कंपनी चलेगी क्या? 20 साल कितनी आई कितनी बंद पड़ रही है, और अपन लोन ले रहे हैं पूरे जिंदगी भर का। थोड़ा तो सोचो, सब्र करो, ठहरो जरा ठीक है, वो देखना है। और आपको अगर मैं बहुत एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टिप बोलूँ ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब कोई अगर सही ब्रोकर मिल जाए आपको, क्योंकि ब्रोकर को पैसा नहीं देना रहता, ये मैं प्राइमरी सेल की बात कर रहा हूँ, रिसेल में देना होता है। प्राइमरी सेल में जो बिल्डर से लेते हो तो देना नहीं रहता। कोई अच्छा टैलेंटेड जो सही में आपके इंटरेस्ट, मतलब उसको आपको अच्छी चीज देना है, उसकी नीयत अच्छी है, वो मास्टर आदमी आपका बहुत फायदा करा सकता है। अब यहाँ पे आप मुझे याद कर सकते हो अगर पुणे से हो तो। महाराष्ट्र में भी मैं पूरे हेल्प कर सकता हूँ, मेरा रेरा जो है, मैं लीगली काम करने के लिए ऑथराइज हूँ ओनली इन महाराष्ट्र। बाकी लोगों को फ़ोन पे भले सजेशन दे दूँ, यहाँ पे तो मैं पूरा उसके लिए कर सकता हूँ। तो जरूरी नहीं कि मैं, मेरे जैसे अच्छे लोग हैं लेकिन 100 में से 2, ठीक है। तो क्योंकि ये जो प्रोफेशन है ना बहुत डेंजर माना जाता है। तो मैं एक बार, मुझे बड़े मोटिवेशनल सेमिनार और ये सब मैं बहुत सुनता रहता था, तो एक जगह मैंने पार्टिसिपेट किया। बड़ा सब एक NLP टाइप का होता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, उसमें प्रोग्रामिंग ऐसा। तो वहाँ फॉरेन वगैरह के सब आए हुए थे, तो सब अपना इंट्रोडक्शन होता है। तो बोला प्रोफेशन, तो मैंने बताया कि भाई मैं ब्रोकर हूँ। ओह, तो जो लड़की थी वो बोली मतलब एकदम भाई ब्रोकर मतलब, तो ऐसा उसके दिमाग में था इंडिया में। मैंने कहा बस सब ऐसे नहीं होते। खैर, वो अगर अच्छा मिल जाए ना तो काम कर देगा। अब वो अच्छा क्या, सिंपल है, कुछ चीज़ें देखो भाई, उसका रेरा रजिस्ट्रेशन है क्या, उसके गूगल रिव्यू कैसे हैं, उसका ऑफिस है क्या, कितने साल से वो काम कर रहा है, कुछ 2-5 रेफरेंस दे सकता है क्या जिसको अच्छी सर्विस दी, कुछ टेस्टिमनी है क्या, तो आपको आइडिया आ जाएगा। या 2-3 से काम, अगेन जब नहीं समझ में आए तो कंपटीशन इज ऑलवेज बेटर, लिटमस टेस्ट है ना, सबको चांस दो, आपको समझ में आ जाएगा। इतना भी नहीं कि कौन क्या सोच के क्या कर रहा है। एक है कि बस ले लो सर, फाइनल कर दो, बस लास्ट यूनिट है, उसको घाई है, समझना गड़बड़ है मामला। एक बोलता है कि सर रुक जाओ। हमारे पास कोई आया तो मैं पहले उसको बहुत मेरे को ऐसा लोग बोलते हैं सर ये बहुत जेन्युइन है एकदम इमीडिएट, मैं जो इमीडिएट वाला आता है ना उसको पहले ठंडा करता हूँ, थोड़ा सा टाइम दो, मेरे को भी टेंशन आता है नहीं तो, क्योंकि मुझे लगता है कि यार ये चीज़ जल्दबाजी की नहीं होती। खैर आगे बढ़ते हैं। तो और क्या क्या आप देखोगे जब कोई चीज़ में, फिर अगर मैं किसी बिल्डर का मतलब अगर लेने की सोच रहा हूँ तो मैं उसका पास्ट हिस्ट्री ज़रूर चेक करूँगा कि ये भाई पोजीशन वगैरह डिले तो नहीं करता है, क्योंकि उसका पैटर्न रहता है, फिर वो 6 महीने 1 साल डिले करेगा ही करेगा।
कितना भी उसके ब्रोशर पे तो हमेशा बात एक ही करते हैं, जब भी उनका रहेगा एज पर रेरा देखो तो अलग है, एज पर रेरा को ही मानना, उसमें भी 6 महीने पकड़ के चलना, आपकी जो भी आगे फ्यूचर प्लानिंग रही। पर सब के सब आपको 1 साल पहले बोलेंगे और ईयर एंड की बात करेंगे। क्या अगर आप बोलोगे अभी तो 25 का हो गया, 26 एंड तक या तो 27 एंड तक या तो 28, कोई ऐसा नहीं बोलेगा जनवरी में है मेरा 26। हेलो, आजकल तो चलो वो बोलते हैं, आदमी फिर पीछे पड़ता है तो क्या करते हैं ना, उनका OCCC जो आया है ना, ऑक्यूपेंसी कम सर्टिफिकेट कंप्लीशन, उससे पहले 2-3 महीने पहले बोलते हैं मेजरमेंट वगैरह लेके चाहिए तो अपना काम चालू कर दो। रह तो तभी सकते हो जब आपको कंप्लीशन मिल जाएगी, सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू सेंक्शन प्लान है, सारे सेफ्टी सिक्योरिटी और है ना सब ठीक है, तब आपको परमिशन मिलती है। पर वो बोलते हैं चलो मेजरमेंट वगैरह लेके काम, तो वो भी बच जाते हैं कि 2-3 महीने का डिले ऐसे एडजस्ट किया, आपको तो अलाउ कर दिया ना सर, वैसे भी फर्नीचर में लगना था। खैर, तो पास हिस्ट्री चेक किया, गूगल रिव्यू तो 100% देखा, अगर वो 4 से कम निकला तो मैं अगर पर्सनली बात करूं, कुछ मेरा मन तो नहीं करेगा यार। 4 से कम रिव्यू निकला ना, मेरा मन तो, क्योंकि देख अभी अगर ऐसे में सिंपल सोचूं तो यार रिव्यू वो मांगते हैं तो देते हैं ना, खराब वाले तो अपने आप देंगे, मांग मांग के तो किया है तो चलो 80% अच्छा दिखाई देंगे। और अगर उसमें कुछ भी है 1 या 2 ऐसे ना, तो भाई मैं भाग जाऊंगा। मेरे समझ, मैं सोचता हूँ कि इतना तो दुनिया को रहेगा कॉमन सेंस कि इतना तो चेक करेंगे, फिर भी धपाधप जाके ले रहे हैं। कल की बात है, वो गए, वो बोले कि हम इधर है, मैंने बोला कि कहाँ, वहाँ पर हो आप, कहीं ले तो नहीं रहे हो? मेरे को पता लग गया कि वो हमसे भी देख रहे थे और एक बिल्डर के दरवाजे पहुंच गए। तो मैं उनको मना कर रहा हूँ, पर वो फिर भी इतना, उसको पता नहीं क्या सेल्स स्पीच मारा था, अंदर से कॉल आया था, वो मेरी सुनने को तैयार नहीं है। वो सोच रहा कि ये गलत है और वो अच्छे लोग हैं। मैंने उसको बोला कि भाई रिव्यू देख ले, पर जब कोई कोई ना इतना ब्रेन वॉश रहते हैं या क्या, उनको मस्का मारते हैं भाई, कौन सा चूरन है दे देते हैं सामने सामने। मतलब 3.5 का रिव्यू है और अगर देखोगे सब खराब खराब है, वो कैसे 3.5 या तो पूरे मैंने देखे नहीं है, तब भी जो लोग जाके ले रहे हैं वहाँ पे। उसके मतलब पहले के जो प्रोजेक्ट है उसके वीडियो वायरल हुए हैं कि भाई देखो, मतलब दीवार को घुसा मारा तो दीवार टूट गई ऐसे। तो ये क्या है ना, बिल्डर लोग या कोई भी सेलिंग में ना, हम लोग ये जानते हैं कि ये लॉ ऑफ एवरेज है, कुछ भी करो कुछ ना कुछ तो फंस ही जाते हैं जाल में। जो भी पॉन्जी स्कीम या कुछ भी फ्रॉड वाले रहते हैं ना, उनका ये नंबर्स का गेम है, इतने लोगों को, और वो लोग का इतना तरीका भी सेट रहता है ना, पटापटी में पूछो मत। वो ज़्यादा उसी पे काम करते हैं, उनको अपने चीज़ों पे जो प्रोडक्ट देना है उस पर उतना ध्यान देना, तो ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं है। प्रोजेक्ट आपका वो बोलना चाहिए यार, पर ये नहीं, ऊपर से बस पैकेजिंग अच्छी करो, लगाओ अच्छे लोगों को, चिपकाओ एकदम से, ऐसा है। खैर हमने को क्या करना, उनका भी धंधा है, करते रहे, पर ज़्यादा दिन कोई मैंने नहीं देखा कि बहुत लॉन्ग टर्म में ऐसे टिके हैं। और जो इतना फ्रॉड कर करके कमाता भी है ना, मैंने यही देखा है इस इंडस्ट्री में, इतने दिन हो गए, हर दूसरे साल एक रेट गिर रही है उनके ऊपर। मतलब जो ऐसा है ना, डुबा के किसी की मेहनत की कमाई खा के कोई हजम नहीं कर सकता इस दुनिया में। वो पनौती है, वो घर का भी लेके जाएगी, पर किसी को मतलब आदत ही लग गई चोरी करने की तो कुछ कर ही नहीं सकते उसका। उसने कसम ही खा रखी है, वो बेशरम हो गया है। मैं तो ऐसे खतरनाक खतरनाक वीडियो बना सकता हूँ, एक एक की ऐसे पोल खोल वाली, पर मेरे पीछे मतलब 1-2 अटेम्प्ट किए थे तो फ़ोन आने लगते हैं। बोला जान दो, थोड़ा इशारों में ही पब्लिक को समझाएंगे। तो कभी कभी अगर मैं किसी का बोलूँ ना थोड़ा सोच के लो, तो मैं बोल रहा हूँ ना लो, ऐसा आप लोग है ना कोडिंग में बात करेंगे। पर यह है कि पुणे में तो अगर कोई ये चैनल तक पहुँच जाएगा फंसेगा नहीं भाई, इतना तो मैं मतलब। और ये तो ये है, कोई पर्सनली जब बात करता है ना तब और मज़ेदार होती है, नेक्स्ट लेवल की बातें होती है उसमें। व्हाट्सएप पे कॉल करना उसके लिए। रिकॉर्डिंग वगैरह के कोई चांस नहीं। खैर, तो क्या बताया था, हाँ गूगल में उसके रिव्यू देखो,
पास हिस्ट्री देखो, कहीं और कोई भी प्रोजेक्ट आप देखते हो ना, ये कोशिश करो कि एक ही बार में देख के कभी बुक नहीं करूंगा, 3 बार एटलीस्ट फाइनल करने के लिए, सब कुछ जम जाए, सब कुछ, मैं बोलता हूं 3 बार से पहले बुक करूंगा ही नहीं मैं। आप मैक्सिमम कितना भी कर सकते हो, आपको अलाउड है 10 टाइम लो, फ्रस्ट्रेट हो जाए सामने वाला, गिव अप कर दे एकदम से, पर मिनिमम 3 बार मैं जाऊंगा, देखूंगा प्रोग्रेस क्या है, अभी क्या बात है, कुछ चेंज है कैसा, और बहुत कुछ ऐसे समझने की कोशिश करूंगा। आपको पता लग जाता है कोई कोई ऑफिस में कि यहाँ पे कुछ चल रहा है या थोड़ा सा मातम छाया हुआ है, सन्नाटा क्यों है भाई, है ना। और स्पेशली मेरा तो हाईली रिकमेंडेशन है मंडे टू फ्राइडे, हो सकता है कभी मंडे ट्यूसडे ये ऑफ रहते हैं, सैटरडे संडे सब काम करते हैं, वो टाइम पे जाना है मुझे देखने। मैं कभी भी नहीं जाना चाहता वीकेंड पे, सैटरडे संडे, मैं सच बता रहा हूँ। उस दिन धक्का मुक्की में मुझे एक तो पसंद ही नहीं है, ऐसा डिसीजन लेना मुझे, यू नो, हर चीज़ समझनी है। जब तक मैं एकदम ऐसा मैं बोल देता हूँ भाई मेरे जल्दी पल्ले में पड़ता नहीं, थोड़ा टाइम लूँगा, मुझे ऐसा नहीं दिखाना है कि नहीं भी समझ रहा, या ओके ओके, या ओके गॉट इट अंडरस्टूड ओके, ऐसा दिखाना नहीं है यार। मैं एकदम देसी बन के, भाई मेरे को ये क्या मतलब, कैसे बोल रहे हो, मैं एकदम देहाती बन के, अरे पैसे है ना अपने पास, सब चलता है भाई, सारा खेल पैसे का है, अपन जा रहे हैं ना, चेक लेके बैठे हैं ना, दम है ना अपने अंदर खरीदने का, डजेंट मैटर आप क्या इंग्लिश बोलते हो, हिंदी बोलते हो, कैसे बोलते हो, 10 आदमी आगे पीछे घूमते हैं, पैसा होना चाहिए बस अपने पास, ठीक है ना। बाहर है यार, कस्टमर इज किंग, हेलो। मत जाने का बरमुडा में चप्पल विप्पल में एकदम ऐसा यार, ठीक है। तो अभी ये सारी चीजें आप सीरियसली चेक करो। रेरा, विदाउट रेरा रजिस्टर्ड तो बात ही नहीं किया। अच्छा, रेरा रजिस्टर्ड होने से ही सब बात एकदम सब हो गया ओके, ऐसा नहीं रहता है। उसके बाद मैं पढ़ूंगा एकदम एकदम थॉरोली पढ़ूंगा उसको, अगर कुछ है इशू तो क्या है, क्या अभी कौन से स्टेज पे है, मतलब पूरा एकदम अच्छे से ज्ञान दूंगा, कोई शॉर्टकट नहीं मारूंगा, शॉर्टकट बहुत महंगा पड़ेगा, ठीक है। अब हमको कॉल भी आ रहा है, तो ये वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं और आपको बताते रहेंगे। जय हिंद।